वो परमात्मा जो है ना मेरी माँ, जिस पर वो कृपा करते हैं ना, वो गूंगा भी पंचम सुर में बोलता है। कृपा कर दें भगवान तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। किसकी कृपा है? बस वो परमात्मा कृपा करना चाहे तो सब हो सकता है। और कृपा उन्हीं पर होगी जो भगवान से प्रेम करते होंगे। इसलिए ज्ञान मार्ग अच्छा है, ज्ञानी होना बुरा नहीं है मेरी माँ, पर केवल ज्ञानी होना बुरा है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभिते ज्ञानमलम निरंजनम। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं। कोरे ज्ञान के लिए कबीरदास जी ने दोहा लिख दिया, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास जी भी कहते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए प्रेम का पाठ पढ़ लेना भक्तों, प्रेम का पाठ पढ़ लेना। मुझे नहीं पता कि प्रहलाद जी कितने ज्ञानी थे, पर मुझे ये विश्वास है, ये पता है कि प्रहलाद जी भगवान से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें खंबे में भी अपने भगवान का दर्शन हो जाया करता था। यही प्रेम है। यदि मुझे कण कण में घट घट में भगवान का दर्शन होता है तो यही प्रेम है। अच्छा मैया ये बताओ, आप लोगों ने कभी प्रेम किया है? बोलो। नहीं किया? जानते हो प्रेम कैसा होता है? आप जिससे सच्चा प्रेम, देखो एक प्रेम होता है, आजकल जो आप लोग प्रेम करते हैं, आपका प्रेम भी है पर 100% आपका प्रेम नहीं है। मैं पके हुए प्रेम की बात करता हूं। आप जिससे प्रेम करते हैं ना मैया, आप उसके बिना एक पल भी रह नहीं पाते। ये प्रेम की पहली बात। हम जिससे भी प्रेम करते हैं हम उसके बिना रह नहीं पाते। ये प्रेम का पाठ पहला है, एक पाठ नंबर 1। उसके बिना रहा ना जाए, ये प्रेम है। दूसरा, यदि वो हमें छोड़कर थोड़े देर के लिए, थोड़े दिन के लिए चला जाए तो उसकी याद में ना चाह कर भी आंखों से झरझर आंसू गिरते रहे, ये प्रेम का दूसरा पाठ है। हाँ या ना? ऐसी होता ना प्रेम। आप जिसको प्रेम करेंगे ना मैया, आप उसके बिना रहेंगे नहीं। पहला, यदि वो चला गया या चली गई तो आप उसके लिए रोएंगे, ये पाठ दूसरा प्रेम का। पाठ तीसरा प्रेम का। प्रेम का तीसरा सिद्धांत यह है कि आप के घर में यदि दरवाजा खटखटाया तो आप दौड़ के भागेंगे। लगता है वो आ गया जिससे हम प्रेम करते थे, आ गया। जाकर देखा तो वो था ही नहीं, कोई और था। फिर थोड़ी देर बाद फिर किसी ने दरवाजा, दौड़ के फिर खुशी से अब आ गया होगा, अब आ गया। जाके देखा फिर नहीं। ये प्रेम है। हर पल हर क्षण आप इंतजार करते हैं। किसका? प्रेमी का। मेरी माँ, आपके मोबाइल में जरा सा वाइब्रेशन हो जाए तो ऐसा लगेगा कि मेरे उनका फोन आ गया, मैसेज आ गया। ये प्रेम है। बस मेरी माँ, जितना प्रेम संसार के लोगों से हम करते हैं, इतना यदि भगवान से हो जाए। प्रेम के 3 ही पाठ हैं। पाठ नंबर 1 कि जब भगवान से आप प्रेम करेंगे ना मैया, तो आप भगवान के बिना रह ना पाएंगे। बार बार भगवान को देखने का मन करेगा। जब बार बार भगवान को देखने का मन करने लग जाए, समझ लेना कि आप प्रेम का पहाड़ा पढ़ने लग गए हैं और पाठ 1 चल रहा है। यदि थोड़ी देर के लिए हम भगवान से दूर हो जाएं तो आंखों में आंसू ना रुकें। ऐसे प्रेम में भगवान के आंसू आए
कि जैसे गोपियां रोती हैं, जब गोपियां श्याम सुंदर से दूर हो गई तो श्याम सुंदर को याद कर कर के सारी गोपियां रो रही हैं। उनके आंसू सूखते नहीं हैं, आंखों के आंसू सूखे नहीं भक्तों। जे प्रेम की परिभाषा यही है। सच्ची बताऊं मेरी माँ, आप लोग अभी आप लोगों को प्रेम करना आया नहीं, आप नहीं जानते। हम ये नहीं कहते कि आप प्रेम नहीं जानते, शायद जानते भी हो। आज तो जिस प्रेम का पाठ हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो प्रेम की बातें बता रहे हैं, आजकल ऐसा प्रेम करने वाले बहुत कम होते हैं। और ऐसा प्रेम यदि आपने किसी स्त्री से किया, किसी पुरुष से किया, तो उस प्रेम का भी कोई अर्थ नहीं है। पर ऐसा प्रेम भगवान से हो गया तो लिखित में दूंगा कि तुम्हें इसी जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। बस ये प्रेम है, उनके बिना रहा ना जाए। बिहारी जी के बिना आप बताओ भगवान को कितनी बार देखते हैं? आप कितनी बार देखते हैं भगवान को? कितनी बार देखते हैं? बार बार देखा करो। वैसे प्रेम जो होता है ना मैया, ये तो होता है, ये मेरे कहने से नहीं होगा कि मैंने कह दिया और आपको प्रेम हो गया। ये होगा नहीं कहने से, बार बार उन्हें देखने का मन करे, बार बार उनके ध्यान में खोने का मन करे, यही प्रेम है। उनके बिना रहा ना जाए, एक तड़प सी उठे, क्या चला गया। जैसे मछली को पानी से निकाल देने पर वो तड़प जाती है, मर जाती है, बस पानी के बिना वो रह ही नहीं सकती, कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह जब भगवान के लिए वही तड़प आ जाए कि भगवान के बिना नहीं रह सकते, वो तड़प जिस दिन आ जाएगी, वो तड़प ही भगवान तक पहुंचाएगी, वही भगवान से मिलाएगी। विडंबना तो यह है कि हमारे भीतर वो तड़प नहीं है, वो चाहत नहीं है। हम संसार के लोगों में ही खोए रहते हैं, संसार में ही आसक्त हैं, संसार में ही मस्त हैं। काश हमारी आंखों में भी भगवान के लिए पानी होता, काश हमारी आंखें भी भगवान की याद में रोती। लेकिन ये निकम्मी आंखें संसार के लिए खूब रोती हैं, पर भगवान के लिए रोने को कहो तो भागती हैं। इनमें आंसू ही नहीं है, भगवान के नाम पर आंसू नहीं है, संसार के लिए खूब रोती हैं। क्या कहें, ये आंखें भी तो धोखेबाज हो गई हैं, ये भी संसार के लिए रोती हैं, भगवान के लिए रोती ही नहीं। क्या करें, सब धोखा देते जा रहे हैं। ये शरीर भी बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। आप लोग अभी समझ लो, मेरी माँ, बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे। ये जो आपका शरीर है ना, ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। कैसा? एक दिन आपकी आंख धोखा दे देगी आपको, आंखों में कम दिखने लग जाएगा, बंद हो जाएगा, धोखा दे गई। कान धोखा देंगे, सुनाई बंद, अब सुनते ही नहीं, कच्छा नहीं सुनाई पड़ रही है, क्या सुन लेंगे अब। एक दिन ये पांव धोखा दे जाएंगे, ये हाथ धोखा दे जाएगा, और ये जो हमारा दिल 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 दिन रात धड़कता है, धक 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 दिल धड़कता रहता है, एक दिन ये दिल भी हमारा हमें धोखा देगा। इसलिए कहता हूँ, जब तक ये दिल धड़क रहा है तब तक इसे भगवान के नाम पर धड़का लो, भगवान के लिए धड़का लो, नहीं तो एक दिन ये भी धोखा देगा, ये भी रुक जाएगा। सारी गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं और उद्धव जी भगवान कह रहे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हुआ है? उस बच्चे को आप जरा प्यार से, जरा अच्छे से खिलाओगे ना तो हंसता है, और जरा जोर से डांट दोगे ना तो रोने लग जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रेम की भाषा तो एक दिन का बच्चा भी समझता है, हाँ या ना? प्रेम की भाषा तो एक दिन का बच्चा भी समझता है। प्रेम से कुत्ते को रोटी डालोगे, पूंछ हिलाकर खाएगा, और जरा सा डांट दोगे तो कुत्ता भी भाग जाएगा। सच बताऊं मैया, प्रेम तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं, प्रेम की भाषा छोटा सा बच्चा भी जानता है।
तो फिर क्या भगवान वस्तु की चाहत रखते हैं? वह भी भक्त से सच्चे प्रेम की कामना करते हैं। मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्रेम दे, केवल प्रेम करे, केवल प्रेम। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, उद्धव जी का ज्ञान रूपी वस्त्र कांटों ने उलझा कर फाड़ दिया। मानो ये संकेत था कि जैसे हमने तुम्हारे ज्ञान के दुपट्टे को फाड़ दिया है, ऐसे गोपियां भी तुम्हारे ज्ञान के पहाड़े को फाड़ देंगी, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है। जरा संभल करके चलना उद्धव। उद्धव जब मां यशोदा के पास जाते हैं, मां यशोदा बस कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं, मेरा कृष्ण कब आएगा। देखो, इंतजार करना हो तो गोपियों से और मां यशोदा से सीख लो। प्रेम करना है तो मां यशोदा से सीख लो, गोपियों से सीख लो। उद्धव जी जब मां यशोदा का दर्शन करके वहां से गए और गोपियों के पास जब गए, सारी गोपियां भगवान को याद कर रही थी, रो रही थी। एक सखी बोली, अब तो मैं मरने जा रही हूं। दूसरी बोली, कहां मरेगी? बोले, कृष्ण की याद में ही मर जाऊंगी, मुझे मरने के लिए जहर खाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण की याद ही पर्याप्त है मेरे प्राणों को निकालने के लिए। जब एक सखी मरने की बात कहने लगी तो दूसरी उसे समझाने लगी, सखी इतना इंतजार किया है, इतना सब्र रखा है, थोड़ा और इंतजार कर। यदि कहा है उसने कि आऊंगा तो आएगा जरूर। एक सखी रोने लग जाती है तो दूसरी उसे समझाने लग जाती है, आशा रख पगली आएंगे, मत रो, कहा है ना आने के लिए, आएगा जरूर। 2 दिन का कहा है, अभी तो नहीं आया। सखी बोली, अब अभी नहीं आया तो जी कर क्या फायदा। दूसरी सखी बोली, तू आज मर गई और आज मरने के बाद आज ही आ गया, फिर इसलिए इंतजार कर। ये प्रेम की परिभाषा है मैया। प्रेमी को इंतजार करना पड़ता है, प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम में इच्छाएं पूरी नहीं होती, बल्कि इच्छाओं को पूरी करने के लिए इंतजार, दर्शन करने का भी इंतजार करना पड़ता है। प्रेम की भाषा में प्रेम किसे कहते हैं? त्याग का नाम प्रेम है। गोपियों के अंदर त्याग था। अच्छा, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आप मुझे जवाब देना। एक व्यक्ति था, 3 दोस्त थे। बहुत ध्यान से सुनना। 3 मित्र थे। एक मित्र दूसरे मित्र के घर गया तो उसने कहा, मित्र आए हो, हमारी पत्नी ने हलवा बनाया है, पकौड़ी बनाई है, तुम्हें खाना पड़ेगा। उस मित्र ने कहा, ना मित्र, मैं अब भी खाकर आया हूं, मेरा पेट बिल्कुल बहुत भरा है, यदि मैं खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाऊंगा। पर उस मित्र ने जिद की, ना तुम्हें खाना पड़ेगा, इतने प्यार से हमारी पत्नी ने तुम्हारे लिए हलवा बनाया, हम अपने हाथ से तुम्हें खिलाएंगे। अब बताओ, उसका पेट भरा पड़ा है, वो कह रहा है मैं बीमार पड़ जाऊंगा, फिर भी ये जबरदस्ती खाने की जिद कर रहा है। ये क्या है? बोलो, ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये? बोलो मेरी मां, ये प्रेम है? ये प्रेम है? ना मेरी मां, इसका नाम प्रेम नहीं है। उसने जिद किया। इसके प्रेम में स्वार्थ है। इसके प्रेम में स्वार्थ ये है कि तुम्हारा पेट बिगड़े तो बिगड़े, तो मरो, पर हमारा हलवा जो बनाया वो तुम खाओ। ये प्रेम नहीं है, ये व्यक्ति का स्वार्थ है।
और आजकल लोग इसी स्वार्थ को प्रेम का नाम देते हैं। एक्चुअली ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। अब वही आदमी, वही मित्र अपने तीसरे मित्र के घर गया, और जब वहां गया तो उसने भी बढ़िया लड्डू और वहां बढ़िया उसने भी भोजन की तैयारी कर रखी, मेरा मित्र आएगा। पर ये जाते ही बोला कि मित्र क्षमा करो, आज मेरा पेट भरा है। उसने तुरंत सहर्ष स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं मित्र, तुम्हारा पेट भरा है, कोई बात नहीं, आज ना सही फिर कभी। कहने का अर्थ ये है कि प्रेम उसे कहते हैं जो अपने प्रेमी की मर्जी में, प्रेमी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला ले। आपकी इच्छा में मैं अपनी इच्छा मिला लूं, इसका नाम प्रेम है। पति की इच्छा में पत्नी अपनी इच्छा मिला ले, इसका नाम प्रेम है। अब पति खाने बैठा है और पत्नी परोसती जाए, अब पति कहे बस कर बहुत खा लिए, नहीं एक और खाना पड़ेगा, अरे पेट फट जाएगा, फट जाए मर जाओ पर खाओ, हमने बनाया बड़ी मेहनत से, खाओ। इसका अर्थ ये है, ये प्रेम नहीं है। अपने प्रेमी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना ही प्रेम है। अपने प्रेमी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना क्या है? गोपियां चाहती तो मथुरा, ये देखो गोपियां यहाँ थी वृंदावन और भगवान थे मथुरा। यहाँ मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, पैदल भी जाएगा आदमी तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेगा, पैदल रास्ता 3 घंटे का है, और गाड़ी घोड़ा से जाए तो 15 मिनट में ही पहुंच जाए। मथुरा से वृंदावन दूर नहीं है। गोपियां चाहती तो कृष्ण के लिए रोती क्यों है, दौड़कर मिल आती, परंतु नहीं। ये प्रेम की परिभाषा है कि मेरा कृष्ण यदि मेरे बिना खुश है तो उसे मिल करके दुखी नहीं करना चाहूंगी, वो मेरे बिना खुश है तो मेरे बिना ही खुश रहे, मैं जाकर तुम्हें दुखी नहीं करूंगी। ये त्याग जो है, इस त्याग का नाम प्रेम है। त्याग का नाम क्या है? प्रेम है। और आज संसार का जो प्रेम, आज लड़का लड़कियों वाला जो प्रेम है ना, एक्चुअली ये प्रेम नहीं होता, ये केवल वासना होती है। लेकिन आज के बच्चे जानते नहीं कि प्रेम की परिभाषा क्या है, उस वासना को ही प्रेम का नाम दे दिया करते हैं। एक लड़का ने एक लड़की को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। अब मैं संसार के प्रेम की आपसे बातें कर लूं। एक लड़के ने एक लड़की को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। लड़की जरा 10 मिनट लेट हो गई। जब लड़की लेट हुई तो वो लड़का बरस पड़ा, मैं 10 मिनट से खड़ा हूं और तुम्हें समय की कोई परवाह नहीं है और लेट हो गई। वो डांटने लगा। क्या अर्थ निकला? लड़का चाहता है कि ये लड़की मेरे हिसाब से चले, यदि मेरे हिसाब से चली तब तो बढ़िया है, और जरा मेरे हिसाब से नहीं चली तो वो इस पर हावी हो जाता है, गुस्सा करता है। इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम स्वार्थ है। तुम उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। और प्रेम में ऐसी पाबंदी नहीं है। प्रेम इसे नहीं कहते कि वो हमारे हिसाब से चले, प्रेम कहता है हम उसके हिसाब से चलने लग जाएं, ये प्रेम है। वो हमारे हिसाब से नहीं, हम उसके हिसाब से। समर्पण जहां होगा, त्याग जहां, 2 चीजें याद रख लो। प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में क्या होता है? समर्पण। दूसरा त्याग। लेकिन आजकल के जो युवा बच्चे बच्ची प्रेम करते हैं, ना उनमें समर्पण होता है ना उनमें त्याग होता है। इसलिए उनका प्रेम वासनाओं की दुर्गंध से, आजकल का जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है, उस प्रेम में वासना की दुर्गंध होती है मैया। क्या होती है? वासना की दुर्गंध। और जहां वासना की दुर्गंध होगी मैया, लिख के रखना, वो प्रेम नहीं होगा।
प्रेम तो वासना रहित हुआ करता है। जैसे गोपियों का प्रेम था, कोई वासना नहीं थी। कृष्ण छोड़कर चले गए। कितने साल के लिए गए हैं जरा बताओ? पूरे 100 साल के लिए। कितने वर्ष के लिए गए हैं भगवान? पूरे 100 साल के लिए गए। संसार का कोई आदमी रोएगा तो महीने भर रोएगा, 2 महीने रोएगा, साल रोएगा, फिर अपने ढंग से जीने लग जाएगा। पर गोपियां कहती हैं 100 साल क्या, 100 जन्म भी रोना पड़े तो हम कृष्ण के लिए ही रोएंगे। ये प्रेम है। और 100 साल तक कृष्ण के इंतजार में रोती रही, दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की प्यार करते थे, दोनों ने वादा किया था शादी करेंगे, पर दोनों के माँ बाप ने समझा बुझा कर दोनों की अलग अलग शादी कर दी। लड़की की किसी और लड़के से, लड़के का उसके माँ बाप ने किसी और लड़की से शादी कर दी। दोनों धीरे धीरे 1 माह तक तो उनकी गृहस्थी जरा ठीक नहीं चली, पर रहते रहते फिर दोनों अपनी अपनी जगह खुश हो गए। वो लड़की भी अपने पति से खुश, ये पुरुष भी अपनी पत्नी से खुश। क्या अर्थ निकला? आज संसार में ऐसा ही तो होता है ना मैया। कोई लड़का लड़की प्रेम करता है, वो दोनों एक दूसरे से जीने मरने का वायदा कर लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका भी रहो सबके बीच में, लेकिन उन्हें तन दे दो, भगवान को मन दे दो। संसार के लोग तन से खुश हो जाते हैं, मन भगवान में ही लगा के रखो। अच्छा, आपका तन जो है, आपका बेटा चाहता है कि मेरी माँ मुझसे बात करे, मेरी माँ मेरी सेवा करे, कपड़े पहनाए, नहलाए, छोटा सा बच्चा है, सब तैयारी करो। तो शरीर से ही तो तैयारी करनी है ना। आपका पति भी आपके शरीर की ही चाहत रखता है, आपके शरीर के लिए ही संसार का व्यवहार होता है। आपके मन से किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली आपका मन तो खाली पड़ा है, लेकिन आप जबरदस्ती लगाए जा रही हो, लगाए जा रही हो, लगाए जा रही हो बेटा में। बेटा चाहते नहीं है कि मम्मी मन लगाए, बेटा तो ये चाहता है माँ हमारी सेवा करे, तुम करती रहो शरीर से। तुम्हारे मन से तुम्हारे बेटे को क्या लेना देना बताओ? और तुम्हारे मन से तुम्हारे पति को भी कोई लेना देना नहीं है, वो भी तुम्हारे शरीर का ही भूखा है। ना तुम्हारे मन से तुम्हें पति का कुछ लेना देना, ना तुम्हारे मन से तुम्हारे बच्चों को कोई लेना देना। मन ऑलरेडी आपका खाली है, लेकिन जबरदस्ती बच्चों में चिपकाए पड़ी हो। मन चिपकता नहीं, फिर भी लगाए पड़ी हो, लगाई पड़ी हो पति में, पत्नी में, बेटा बेटी। काहे लगाए रही हो मेरी माँ? वो मन भगवान में लगा लो, कल्याण हो जाएगा। शरीर संसार के लिए है, मन भगवान में लगाओ। आपके मन की संसार के लोगों को कोई जरूरत नहीं है, आप फिर भी लगाए हैं, तो वो आपकी नासमझी और मूर्खता है। हम क्या करें? क्या मतलब है तुम्हारे मन का संसार में लगाने से? क्या होगा? काहे लगाई हो? क्यों लगाए हो? मन भगवान में लगाओ। शरीर मेरा जहां है रहे, मैं शरीर से जमाने में रहूं, मैं शरीर से अमेरिका में रहूं, पर मन से वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में रहूं। क्या बिगड़ेगा मेरा? मन मेरा सदा बिहारी जी के चरणों में होना चाहिए। शरीर जमाने में हो, कोई फर्क। और प्रधानता शरीर की नहीं है मेरी माँ, प्रधानता तन की नहीं है, प्रधानता मन की है। आपका तन कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कहाँ है बहुत फर्क पड़ता है। एक गांव से 2 मित्र चले, दोनों वृंदावन आने के लिए चले। बिल्कुल सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। एक गांव से 2 मित्र, बहुत लंगोटिया यार, दोनों मित्र चले और वह वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने आने वाले थे। रास्ता लंबा था, चल पड़े, पूरा दिन चले। शाम को कहीं विश्राम किया, दोनों ने साथ में खाया, दोनों साथ में सोए, दोनों साथ में जागे, और फिर दूसरे दिन यात्रा पर चले।
फिर साथ में रहे, साथ में ही चले, साथ में ही खाए, सब कुछ साथ में। लेकिन जब वो दोनों मित्र वृंदावन से पास में ही मथुरा के पास कोई गांव में एक नाचने वाली कोई वैश्या नाच रही थी उस गांव में, और मौसम जरा बारिश का था, वहां पांडाल इत्यादि की व्यवस्था थी, मौसम जरा सर्दी का था, ठंडक थी, पानी गिरा तो ठंडा था। उस गांव में वो नाचने वाली महिला नाच रही थी, तो ये दोनों वहां पानी से बचने के लिए छांव में खड़े हो गए। खड़े हुए तो वहां वैश्या नाच रही थी, दोनों के कान में उसकी घुंघरू पड़ी, सुर पड़ा, दोनों ने पलट कर देखा, बड़ी सुंदर स्त्री नाच रही है। दोनों बैठ गए। दोनों में से एक ने कहा, सुनो, अब चलना चाहिए, यदि हम जल्दी चलेंगे तो हमें बिहारी जी की मंगला आरती का दर्शन हो जाएगा। अब पास में ही तो आ गए हैं, है ना, जल्दी चलें, यमुना जी नहाएंगे और जल्दी से मंगला आरती का दर्शन कर लेंगे। सवेरे की आरती, 4 बजे की आरती देख लेंगे, 4:30 बजे तक। अच्छा, एक बोला चलो दर्शन करने बिहारी जी का, पास में ही है, थोड़ा और चलते हैं। दूसरे ने कहा देखो कितना बढ़िया नाच रही है, अब आ ही गए हैं, देख लेंगे, आज यहीं रह जाते हैं, मौसम भी खराब है, आज यहीं रह लेते हैं, सवेरे होगा चले चलेंगे, कल की मंगल आरती का दर्शन कर लेंगे। उसने कहा ना, मैं तो भगवान के लिए आया हूं, तो भगवान का दर्शन करने जाऊंगा, तू यहां क्यों रुकेगा, ये नाच रही है, अरे देख कितना बढ़िया नाच रही है, जरा देख लें, आंखों को अच्छा लग रहा है। वो एक बच्चा, एक आदमी वहां रुक गया, एक मित्र रुक गया, दूसरे का मन नहीं माना और दूसरा चल पड़ा। वो चला, चलता 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 वो यमुना जी आया, यमुना जी में नहाया, स्नान किया, और सवेरे मंगला आरती में वो बिहारी जी आ गया। अब वो बिहारी जी के सामने खड़ा है, एक बार बिहारी जी को देखा, उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर सोचने लगा वो अपने मित्र के बारे में, मेरा मित्र कितना बढ़िया ठीक रुक गया था, मैं ठिठुरता हुआ आ गया, वो बढ़िया मौज से वहां देख रहा था, बढ़िया नाच गाना, मैं भी रुक लेता, क्या बिगड़ जाता, कल दर्शन कर लेता। वो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा होकर चिंतन कर रहा था उस वैश्या का, और वो जो रुक गया था वहां, वो रोने लगा, हे बिहारी जी, मैं कितना बड़ा पापी हूं, आया था आपके लिए, पर कहां इस स्त्री के चक्कर में पड़ गया, इस वैश्या के चक्कर में पड़ गया। हे बिहारी जी, मेरा मित्र कितना अच्छा है कि वो आपका दर्शन कर रहा होगा, वो आपको देख रहा होगा, और मैं इतना अभागा हूं कि मैं यहीं रुक गया, और वो वैश्या के पास रहकर बिहारी जी का चिंतन कर रहा था, और ये बिहारी जी के पास रहकर उस वैश्या का चिंतन कर रहा था। दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों मर गए। तो जो बिहारी जी के मंदिर में था वो नरक गया, और जो वैश्या के पास था वह भगवान के धाम को चला गया। प्रश्न खड़ा हुआ, प्रभु ये कैसा कानून है आपका, ये बिहारी जी का दर्शन किया, ये नरक क्यों गया? बोली ये नरक इसलिए गया क्योंकि ये भगवान के सामने खड़ा होकर इसका मन उस वैश्या में था, इसका शरीर तो वृंदावन में था पर मन उस वैश्या में था, और उसका शरीर तो वैश्या के पास था पर मन बिहारी जी के चरणों में था। कहने का अर्थ यह हुआ, आपका शरीर कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कहाँ है बहुत बड़ी बात है। इसलिए शरीर कहीं हो कोई बात नहीं, मन भगवान के श्री चरणों में सदा के लिए लगा दो। उद्धव जी प्रेम का पाठ पढ़कर जब घर गए, भगवान ने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया, कहा मित्र मैं एक क्षण के लिए भी अपनी गोपियों से दूर नहीं हूं। तुम्हें अहंकार आ गया था, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। अब भगवान उसके बाद ठाकुर जी ने विवाह की लीला पूरी की, जो कि कल हमने आपको सुनाया। भगवान का विवाह रुक्मणी जी से संपन्न हुआ है। रुक्मणी जी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से संपन्न हुआ है, सम्रासुर को मार दिया है।
भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। एक सज्जन ने हमसे सवाल किया, महाराज जी भगवान जी ने इतने सारे विवाह क्यों किए? देखो, भगवान का कोई भी विवाह फिक्स नहीं था और भगवान की मर्जी से नहीं हुआ। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए। अभी इस प्रश्न के उत्तर पर आऊंगा। देखो, द्वारिका में एक सत्रजित नाम के व्यक्ति रहते थे, उनके पास मणि थी। भगवान ने उनसे मणि मांगी। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा राज खजाने में जमा करोगे तो प्रजा का कल्याण होगा। उन्होंने मना कर दिया और भगवान ने दोबारा मांगा नहीं। उनके भाई प्रसेन वह मणि पहन के जंगल गए और जंगल में एक बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला। प्रसेन ने जामवंत जी ने शेर को मारा और मणि ले जाकर बेटी को दे दी। अब भगवान की मणि चली गई जामवंत जी के पास। सत्रजित की मणि भाई के द्वारा जामवंत जी तक पहुंची और भगवान को कलंक लगाया झूठा। भगवान को झूठा कलंक सत्रजित ने लगाया कि भगवान ने कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली, छीन ली। झूठा कलंक। कई बार हमें झूठे कलंक से भी गुजरना पड़ता है। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा था, जिसके कारण भगवान को कलंक लगा। रामचरितमानस में भी ये वर्णन है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नय। हमारे शास्त्रों में गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखने का विधान है। अब सवाल खड़ा हुआ, क्यों नहीं देखना? क्योंकि एक बार गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखकर गणेश जी को हंस रहे थे। गणेश जी की सूंड बड़ी है ना, पेट बड़ा है, तो उनके शरीर को देखकर वो गिर गए। गणेश जी चूहे पर जा रहे थे, जरा गिर गए तो खूब हंसी उड़ाई और खूब हंसा। चंद्रमा हंसे। गणेश जी ने श्राप दे दिया, जाओ कलंकित हो जाओ, कोई भी तुम्हें देखेगा कलंकित हो जाएगा। बाद में क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा, गणेश चतुर्थी के दिन जो देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। तब से लेकर आज तक जब भी गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखो तो एक छोटा सा पत्थर चंद्रमा की तरफ फेंक दो तो पाप से मुक्ति मिल जाती है। या फिर भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेने से भी पाप से मुक्ति मिल जाती है। अब यहां एक बात समझने की है कि भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा, क्योंकि जो आपन चाहे कल्याण। रामचरितमानस के सुंदर कांड की यह चौपाई हम सभी को याद रख लेना चाहिए। आप में से मुझे बताओ, आप में से कौन कौन अपना कल्याण चाहता है? हाथ उठाओ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो अपना यश चाहता है, अपनी कीर्ति चाहता है, अपना परलोक संवारना चाहता है, अपना नाम, अपना यश, अपनी इज्जत, धन, वैभव, जो व्यक्ति ये सब चाहता है उसे पराई नारी से सदा दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति इज्जत चाहता है, धन चाहता है, उस व्यक्ति को पर नारी से दूर रहना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी। पराई नारी क्या होती है? छुरी की तरह होती है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पर स्त्री से, पराई नारी से हमेशा
पुरुष को बच करके रहना चाहिए। समझदार पुरुष वही है जो अपने आप को पराई स्त्री से बचा के रखे। और हम तो कहते हैं कि आप सभी अपने आप को चरित्रवान बनाइए। जो व्यक्ति चरित्रवान होगा वह व्यक्ति यहाँ भी सुखी होगा, वहाँ भी सुखी होगा। पुरुष को चाहिए कि स्त्री से बच के रहे और स्त्रियों को चाहिए कि पुरुषों से बच के रहें। हम तो शास्त्र कहते हैं नारियों को देखो ही मत। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ महाराज जी, नारियों को ना देखें तो बाजार जाएं तो क्या आंखों में पट्टी बांध करके जाएं? भाई बाजार जाएंगे तो स्त्रियों को तो देखना होगा, पुरुष भी दिखेंगे, सब दिखेंगे, कोई आंखों में तो पट्टी बांधेगा नहीं। तो हमारे शास्त्रों ने कहा नारी को देखना गलत नहीं है, लेकिन देखने का ढंग गलत है तो गलत है। देखना गलत नहीं है, कैसे देखना चाहिए फिर नारियों को? देखने का तरीका क्या हो, ढंग क्या हो, वो हम आपको दे रहे हैं। हमारे शास्त्र ढंग बता रहे हैं कैसे देखना चाहिए। आपसे उम्र में बड़ी स्त्री है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी माता को देखते हो। आपसे बराबर की कोई स्त्री है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बहन को देखते हो। आपसे आयु में छोटी स्त्री है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बेटी को देखते हो। यदि इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से संसार को देखोगे तो ना स्त्री बुरी है, और यही नजरिया स्त्री के लिए पुरुषों को देखने का है। आपसे उम्र में कोई पुरुष बड़ा है तो वैसे देखो जैसे आपका पिता हो। जैसे आप अपने पिता को देखती हो ना, ऐसे पुरुष को देखना चाहिए। बराबर का पुरुष है आयु में उसे वैसे देखो जैसे भाई को देखती हो, और छोटा है वैसे ही देखो जैसे पुत्र को देखती हो। यदि हम अपना देखने का नजरिया सुधार लें, लोग कहते हैं संसार बुरा है, हम कहते हैं संसार बुरा नहीं है, संसार को देखने का नजरिया बुरा है, अपनी अपनी दृष्टि बुरी है। यदि दृष्टि सुधर जाए तो सृष्टि सुधर जाएगी। पर विडंबना तो ये है लोग अपनी दृष्टि सुधारते ही नहीं। ना स्त्री गलत होती है ना पुरुष गलत होता है मैया, सिर्फ देखने का नजरिया होता है। इसलिए हम कहा करते हैं यदि दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। एक कुम्हार था, देखो दृष्टि बदल जाने से सृष्टि कैसे बदलती है जरा ध्यान से सुनना। एक कुम्हार था, उस कुम्हार का काम था चिलम बनाने का, वो चिलम बनाया करता था। एक दिन वहां से कोई संत जी गुजरे और संत जी ने कहा पागल चिलम क्या बनाता है? चिलम जानती हो मैया? चिलम जानती हो? चढ़ाती तो नहीं हो ना? हाँ, चिलम गांजा पीने वाली। एक कुम्हार था, चिलम बनाने का काम था। एक महात्मा जी ने कहा कि तू घड़ा क्यों नहीं बनाता, गर्मी का समय आने वाला है, घड़ा बनाएगा, अच्छे पैसे मिलेंगे और खूब पैसा कमा सकेगा। उस व्यक्ति ने जो माटी चिलम बनाने के लिए रखी थी ना माँ, उसी माटी से, उसी मिट्टी से उसने घड़े बना दिए। जब घड़ा उसने बनाया, सुखाया, पकाया तो बाजार में बेचा। कोई संत उस घड़े को खरीदते हैं और संत ने अपनी कुटिया के बाहर भर कर पानी रख दिया। जो भी राहगीर जाता उस प्याऊ से पानी पीता, और एक संत जी ने तो पानी पीते हुए कहा वाह कितना शीतल जल है, कितना ठंडा जल है। जब उसने घड़े की प्रशंसा की, वाह घड़ा, तो घड़ा होकर भी हम मनुष्यों को शीतलता प्रदान करता है। तब उस घड़े की माटी से आवाज आ गई, उस घड़े की मिट्टी ने धन्यवाद दिया, अरे कुम्हार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी ने मिट्टी से कहा तू कुम्हार को धन्यवाद क्यों देती है? उस मिट्टी ने कहा कि कुम्हार ने यदि मुझे चिलम बना दिया होता तो चिलम मैं भी जलती और जो मुझे पीता वह भी जलता, पर तूने कुम्हार मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका पानी पी रहा है वह भी शीतलता को प्राप्त हो रहा है। तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई, तेरी दृष्टि बदली। कुम्हार की दृष्टि ही तो बदली कि उसने चिलम बनाने की जगह उसने घड़ा बनाना, ये दृष्टि
चिलम की दृष्टि हटाकर उसने घड़े की सृष्टि कर दी। और जब उसी माटी से उसने चिलम की जगह घड़ा बनाया, जब इसकी दृष्टि बदली, जब इसका दृष्टिकोण बदला, तो माटी का जीवन बदल गया। कहाँ वो चिलम बन जाती, कहाँ वो खुद जलती औरों को जलाती, पर कहाँ वो घड़ा बनकर खुद ठंडी होकर औरों को ठंडक प्रदान कर रही है। ये कब संभव हुआ? जब आपकी दृष्टि बदलेगी, तब आपकी सृष्टि बदल जाएगी। एक बात बताऊं मेरी माँ, आप अपनी सास को बदल सकती हो, क्या संभव है? नहीं। आप अपने पति को बदल सकती हो, क्या संभव है? नहीं। आप जमाने को बदल सकते हैं, क्या संभव है? नहीं। जमाने को आप बदल सकते हैं कि नहीं? सास को बदल सकते हैं कि नहीं? पति को बदल सकते हैं कि नहीं? पुत्र को बदल सकते हैं कि नहीं? ये संभव नहीं है। लेकिन ये संभव है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। और जिस दिन आपने अपने आप को बदल दिया, अपने विचारों को बदल दिया, उस दिन आप देखेंगे कि सब कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। जब मैं अपने आप को बदलता हूं तो सब बदल जाता है। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा तो मैं आपको कैसे बदल सकता हूं? आपको बदलने के लिए पहले मुझे अपने आप को बदलना होगा। मैया जी, पहले किसे बदलना होगा? अपने आप। इसलिए हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। बदलाव यदि देखना है तो पहले खुद के भीतर बदलाव महसूस कीजिए। यदि बदलना है, याद रखना मेरी माँ, संसार को वही बदल सकता है जो स्वयं को बदल सकता है। जो स्वयं नहीं बदल सकता वो संसार को कभी नहीं बदल सकता। पहली शुरुआत हमसे होनी होगी, हमसे होनी चाहिए। परिवर्तन आपसे शुरू नहीं होगा, परिवर्तन हमसे होगा। इसलिए कसम खा लो कि हम अपने आप को बदलेंगे, अपने गंदे विचारों को डिलीट करेंगे, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ, प्रसन्न चित्त। हम हमेशा दुखी नहीं रहेंगे, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। विचार बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी मानसिकता बदलो, अपने देखने का ढंग, अपने सोचने का ढंग सब बदलो। जिस दिन आपने अपने आप को पूर्ण रूप से बदल दिया, उस दिन आप जिसको पकड़ लोगे वो बदल जाएगा। शुरुआत हमसे करनी होगी, स्वयं से करनी होगी। बताओ मैया, इस संसार में कौन बुरा है? लड़का बुरा है, लड़की बुरी है, स्त्री बुरी, पुरुष बुरा, कौन बुरा है? लोग कहते हैं महाराज जी जमाना बुरा है। तो जरा पूछो इन लोगों से कि जमाना यदि बुरा है तो ये बताओ कि जमाने से तुम हो या तुमसे जमाना है? बताओ, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? बोलो बोलो, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? जल्दी बोलो बोलो। जमाने से हम नहीं है मैया, जमाने से हम नहीं है, हमसे। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। भाई जमाना भी तुमसे ही है। तुम अच्छे होगे तो जमाना भी अच्छा होगा, क्योंकि जमाना भी तुमसे ही तो है। तुम बुरे हो तो जमाना बुरा है, तुम अच्छे हो तो जमाना अच्छा है। इसलिए बदलाव हमसे होना चाहिए, परिवर्तन हमसे होना चाहिए, शुरुआत हमसे हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा न कोई। हम ही बुरे थे पर जमाने भर में गाते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं, हम बुरे। प्रिय भक्तों, अपना कल्याण चाहते हो तो पर नारी का त्याग कर दो। किसका त्याग कर दो? पर नारी, पर पुरुष। स्त्रियां अपने पति के सिवा किसी पुरुष को ना देखें।
पुरुष अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री को ना देखे, देखे तो वैसे ही जैसे अपने माँ को देखता है, बहन को देखता है, बेटी को वैसे देख। सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हो, संस्कार अच्छे हो मैया। आज का व्यक्ति वासनाओं से बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। और केवल ये वासनाएं मैया आजकल 15-16 साल के बच्चे आज वासनाओं में डूबते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियों को प्यार हो जाता है आजकल, छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है आजकल, है ना। हम लोग छोटे छोटे थे जब 10वीं पढ़ते थे, तब हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये प्यार व्यार क्या होता है। सच्ची बोल रहा हूं मैया, हम जब 10वीं पढ़ते थे ना, 10वीं क्लास में, तब हमें नहीं पता होता था कि प्यार व्यार क्या होता है। पढ़ाई करते थे कुछ, उस समय जब हम 10वीं पढ़ते थे उस समय मन में कुछ विकार था ही नहीं, सोच में विकृति थी ही नहीं। आजकल 10वीं पढ़ने वाले छोरा छोरियों को देख लो, इनको प्यार हो जाता है, खूब बढ़िया से प्यार कर लेती हैं हमारी बहन। गोल गोल रोटी नहीं बना पाती अभी, सब्जी नहीं बना पाती स्वादिष्ट, लेकिन अब प्यार बढ़िया कर लेती हैं। सब्जी बनाना नहीं आता अभी, प्यार करना आता। अच्छा, इन्हें प्यार क्यों हो गया, कभी सोचा आपने? आजकल की लड़कियों को प्यार हो जाता है किसी लड़के से, आजकल के लड़के को प्यार हो जाता है किसी लड़की से। आपने कभी सोचा कि इन्हें प्यार ही क्यों हुआ? इनके अंदर भक्ति के संस्कार क्यों नहीं आए? इन्होंने भगवान का नाम जपना शुरू क्यों नहीं किया? इन्होंने कथा सुननी शुरू क्यों नहीं की? इनको प्यार क्यों हो गया? और एक्चुअली वो प्यार नहीं है जिसे ये लोग प्यार कह रहे हैं, ये केवल इनके अंदर छिपी हुई वासना है। उस वासना को छिपाने के लिए लोग नाम प्यार का देते हैं। आपको प्यार क्यों हो गया? आपकी इच्छाएं क्यों हो गई, विषयों की तरफ क्यों चली गई? जबकि आपका मन भगवान में नहीं लगा, कीर्तन में मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, लेकिन प्यार में मन लगता है। कारण क्या है? क्योंकि तुम हर जन्म में भोग ही भोगते रहे हो। जो आदमी जो काम करता है ना, उस काम उसका जल्दी मन लग जाता है। पिछले जन्म में आप भोग ही भोगते। भाई ये बताओ, बंदर क्या करता है? बंदर क्या करता है? भोग भोगता है। बंदर के साल में 2 बार 3 बार बच्चे हो जाते हैं बंदरिया से। सबसे ज्यादा भोगी होता है बंदर। कुत्ता, बिल्ली, ये सब यही योनियां हैं। आप पिछले जन्म में भी भोग भोग रहे थे और किसी पुण्य के कारण भगवान ने तुम्हें मनुष्य बना दिया है, तो तुम मनुष्य बनकर भी छोटी सी आयु में भी तुम भोगों की तरफ इसलिए जाने लगे क्योंकि तुम्हारे संस्कार वही भोग वाले हैं। यदि तुम्हारा मन कथा कीर्तन में लग जाता तो पता चल जाता कि तुम पिछले जन्म में कोई सत्संगी थे, इसलिए जन्म में बाल्यकाल से ही तुम्हारा मन भगवान में लगा पड़ा है। यदि तुम्हारा मन बचपन से भगवान में लगा है तो समझ लेना कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कार हैं। संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, सत संस्कार, असत संस्कार। मैं सामान्य भाषा में कहूं, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। यदि आप पिछले जन्म में गलत काम करते थे तो इस जन्म में भी आप पैदा होते ही होश संभालते ही गलत ही करोगे। और पिछले जन्म में यदि आप अच्छे संस्कार में थे, अच्छे लोगों में थे, तो इस जन्म में भी आप संत संगत करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके पिछले जन्म का संस्कार है ना। ये जो साधु संत मरते हैं ना मैया, भोगी आदमी भोग भोगता भोगता मरेगा तो आप पैदा होते ही अगले जन्म में होश संभालते ही भोगी बन जाएंगे।
और यदि कोई साधु संत भगवान का नाम लेता लेता मर जाएगा तो वो होश संभालते ही बहुत बड़ा साधु और संत बन जाएगा, बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा, भगवान को पाने के लिए बढ़ेगा। अब आप देख लो कि आपके संस्कार क्या है। इस जन्म में जो आपके संस्कार हैं वही चीज आपके पिछले जन्म में थी। भोगी भोगी ही बनेगा और योगी योगी ही बनेगा। इसलिए बच्चों को कहो कि कथा सुना करें। कई बार ऐसा भी होता है मैया कि मेरे पिछले जन्म के संस्कार बुरे थे, माना कि मेरे पिछले जन्म के संस्कार बुरे थे, मैं बहुत भोगी हूं, लेकिन इस जन्म में अच्छी संगत मिलने के कारण मेरे वो पुराने संस्कार नष्ट होके मेरे अंदर भक्ति का दिया जल जाएगा और मैं इस जन्म में भक्ति के पथ पर चल पड़ूंगा। और इस जन्म में चल पड़ा तो फिर मेरे आगे के सभी जन्म सफल हो जाएंगे। और अभी भी भक्ति का दिया नहीं जला, अभी भी मेरे अंदर ज्ञान का दिया नहीं जला, तो फिर अब जलने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो फिर 84 का चक्र आएगा, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर कुत्ता बिल्ली बनो, फिर वही भोग योनियां तुम्हें मिले। ये जो तुम भोग भोग रहे हो ये केवल मनुष्य के शरीर में नहीं मिलता मैया, हर योनि में भोग मिलता है। मनुष्य का शरीर भोगने के लिए नहीं है, मनुष्य का शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए है। आपको भगवान को पाना है, यह लक्ष्य लेकर हमें और आपको आगे चलना है। पर विडंबना है, सच्ची कहता हूं, जिस पर भगवान की कृपा है आज वही भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं। आप यदि भगवान से जुड़े हैं तो समझ लेना कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है, यही कृपा है। नहीं तो आज भी लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, कह दो अपनी बेटियों को, कह दो अपने बेटों को, गलत रास्ते पर ना चला करें। गलत रास्ते पर चलने का परिणाम गलत है, आज ना सही कल उन्हें भोगना पड़ेगा और वह रास्ता सीधा नरक लेकर के जाएगा। कबीरदास जी लिखे हैं, जरा सुनिएगा। कामी कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची, कामी और क्रोधी और लोभी और लालची, इन लोगों से भक्ति नहीं होगी। यदि भक्ति करना है, भगवान को पाना है, तो सबसे मन को हटाकर केवल भगवान में मन लगाना होगा। यदि लगा सकते हो तो फिर भक्ति के रास्ते पे आगे चलो। यहाँ सुख है, सुकून है, आनंद है। वासनाएं आदमी को सारा दिन सारी रात जलाती है। घुट घुट के मरना है तो विषय वासना में थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, क्षण भंगुर, थोड़ी सी देर का। लेकिन बताओ, 3 घंटे आप कथा सुन रहे हैं, ये 3 घंटे जो कथा में सुख आप पा रहे हैं, क्या ये 3 घंटे का कंटिन्यू कोई भी विषय संसार का कोई भी सुख मिल सकता है? किसी चीज में 3 घंटा कंटिन्यू ना आप 3 घंटा खा सकते हैं, ना 3 घंटा कंटिन्यू आप भोग सकते हैं। संसार का कोई भी सुख आप कंटिन्यू 3 घंटे तक नहीं उठा सकते, लेकिन 3 घंटे भगवान की कथा का सुख पूरा उठा सकते। इसलिए ये सुख उस सुख की अपेक्षा कई गुना श्रेष्ठ है, कई गुना, करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। लेकिन क्या करें, ये विषयों की खुजली ऐसी उठती है, मानता नहीं है व्यक्ति, फिर चला जाता है। इसलिए कहता हूं, मन को समझाओ और मन को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर दो। जब समर्पण हो जाएगा, एक बात बताऊं मैया, गेहूं का दाना जरा सा पानी मिलने पर अंकुरित हो जाता है। गेहूं का